कल 81 साल के उम्र में शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली और उनके अंतिम विदाई की वजह से पूरा भारत रो रहा है। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। फिर नेता प्रतिपक्ष हो या फिर पक्ष के नेता हो, सब लोग आहत हैं, सब लोग दुखी हैं। और क्या बिहार, क्या झारखंड और क्या उत्तर प्रदेश, पूरा भारत आज शोक से डूबा हुआ है। आपको बता दूं कि इस दरमियान एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो आया जहां पे प्रधानमंत्री मोदी सीधे उस हॉस्पिटल पहुंच गए जहां पे शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली थी। और उस वीडियो में इस तरीके से, भावपूर्ण तरीके से हेमंत सोरेन को समझाते और उनको ढाढ़स बंधाते दिखे पीएम मोदी कि सब लोग इस बात के कायल भी हो गए। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा, जब पूरा वीडियो आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा, फोटो दिखाऊंगा, तो आप भी निसंदेह भावुक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि झारखंड के 3 बार रहे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जो है वो कल 81 वर्ष के उम्र में अपनी अंतिम सांस लेते हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में स्थित है। और जब ये खबर सामने आती है जो उनके बेटे हेमंत सोरेन देते हैं, तो उसके बाद पूरे भारत में शोक की लहर जो है वो एकदम से चलने लगती है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर नेता जो है वो पक्ष के हों, वो सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं और एकदम से सब लोग अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, अगर उधर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से भी कई सारे ऐसे पोस्ट देखने को मिलते हैं। अब आपको बता दूं कि शिबू सोरेन ने बहुत अहम भूमिका निभाई है झारखंड के लिए। शिबू सोरेन ने झारखंड बंटवारे में भी उनका एक अहम योगदान था और अहम भूमिका थी। इस दौरान जो है वो लगातार कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल रहे। हालांकि अगर उनके राजनीतिक शुरुआत की बात की जाए तो सन 1977 में वो पहली दफा चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव और राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है उनके जीवन में। लेकिन इस दरमियान एक वीडियो भी सामने आया है। जब ये खबर सब लोगों तक पहुंची कि शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद तुरंत मोदी गंगाराम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और गंगाराम हॉस्पिटल में पहुंच के देख लीजिए किस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ना कि सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि उनके बेटे हेमंत सोरेन को ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो भी कुछ है अब आप ही है और आप ही को संभालना है। इस तरीके का जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने कहा कि भाई साहब ये नरेंद्र मोदी हैं। और दरअसल भाजपा जो है वो झारखंड में अगर बात किया जाए तो ऑपोजिशन में है, यानी विपक्ष में है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग चुनाव लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन आज एक दृश्य ऐसा देखने को मिला जो बताता है कि भाई साहब आरोप प्रत्यारोप अलग, जो राजनीति है वो अलग, लेकिन जो इमोशन है एक दूसरे के लिए वो बहुत अलग है और गहरा है। और इस गहरे इमोशन का परिचय प्रधानमंत्री मोदी ने गंगाराम हॉस्पिटल में जाके दे दिया है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे जब गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन भी रोने लगे। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, इनके भी माथे पे हाथ रखा और इनको भी ढाढ़स बंधाया। ये जो तस्वीरें सामने आई है, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब प्रधानमंत्री मोदी तो ऑपोजिशन में है। अगर झारखंड की बात की जाए तो भाजपा ऑपोजिशन में है, और जब ऑपोजिशन में है और उसके बाद भी एक जो कहा जाता है ना कि भाई साहब भावनाएं बहुत ऊपर होनी चाहिए, वो भावनाएं जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है। और इस तरीके से वो हेमंत सोरेन के साथ खड़े दिखाई दिए, जिसे देखने के बाद तमाम लोग भी भावुक हो गए कि भाई भले ही बड़े सारे आरोप लगाए थे, जब 2024 में आए थे चुनाव में तो बड़े सारे आरोप हेमंत सोरेन पे लगाते हुए दिखे थे प्रधानमंत्री, शिबू सोरेन की भी चर्चा हुई थी। लेकिन अब देख लीजिए जब शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे तो भावना से भरी एक ऐसा तस्वीर सामने आता है जिसे देखने के बाद सब लोग भावुक हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई साहब राजनीति अपनी जगह है और इसके अलावा इमोशन और किसी के दुख में साथ खड़े रहना ये अपनी जगह है, और ये किसी से सीखना है तो पीएम मोदी से सीखा जा सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हेमंत सोरेन से मिले हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।